हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ विद्यम ट्यूटोरियल्स। अभी तक हम अकाउंटेंसी के अंदर 3 वन शॉट वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हमने जनरल पढ़ा, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा और हमने अकाउंटिंग वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट्स की भी एक वन शॉट वीडियो करी थी। आज की वन शॉट वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए लेजर का वन शॉट। लेजर एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। देखो यहाँ पर डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन निकलना वो एक्चुअली में इस टॉपिक से बाहर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो लेजर है, लेजर के अंदर हम अकाउंट बनाना सीखते हैं। आप कल को जितनी भी अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हो, वहां का ये आपका बेस रहने वाला है। तो लेजर होता क्या है, सबसे पहले लेजर का मीनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो की आगे की शुरुआत करेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास लेजर क्या होता है। तो देखो, लेजर इज अ बुक which contains all the accounts of a business। कहते हैं कि बिजनेस के सारे अकाउंट्स यहां पर आते हैं। क्या होता है ये अकाउंट, आराम से समझते हैं। देखो, आपने पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग जो है हमारे पास, अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है ये? जिसके अंदर आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। क्या क्या काम करने होते हैं? आपको सबसे पहला काम जो करना होता है वो क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग। दूसरा आता है हमारे पास क्लासिफाइंग, फिर आता है समराइजिंग, फिर आता है एनालाइजिंग, और लास्ट में हम एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करते हैं। हम इस स्टेज के अंदर लास्ट में हम क्या कर देते हैं, जो भी रिजल्ट्स आते हैं हम उन्हें कम्युनिकेट कर देते हैं। अगर मैं हल्का सा वापस से आपको बताऊं कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को, जिनको मैं पैसे के रूप में माप सकता हूं। रिकॉर्ड करने के बाद हम उनको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, उनको बांट देते हैं, समराइज करते हैं, उनको ब्रीफ में लिख देते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनसे कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं और लास्ट में कम्युनिकेट कर देते हैं जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस का मालिक, बिजनेस के एम्प्लॉइज एंड ऑल। बात करें रिकॉर्डिंग, तो देखो, जो ये रिकॉर्डिंग होता है, इस रिकॉर्डिंग को हम करते कहां पे हैं? अभी तक आप सीख चुके हो जनरल, जिसकी मैं आपको वन शॉट वीडियो भी दे चुका हूं कि जनरल के अंदर हम क्या करते हैं, सारी ट्रांजैक्शन जिनको मैं पैसे के फॉर्म में लिख सकता हूं, उन्हें मैं क्या करता हूं? रिकॉर्ड करता हूं। उसके बाद आता है क्लासीफाई। देखो, जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल के अंदर हम काम क्या करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करते कैसे हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेट वाइज की जी। हम लिखेंगे 21 सितंबर को क्या ट्रांजैक्शन हुई, जो भी ट्रांजैक्शन हुई, आपने सैलरी दी, रेंट दिया, कोई आपने और खर्चा किया स्टेशनरी का, कोई इनकम हुई, फिर आप 22 सितंबर का, 23 सितंबर का। तो डेट वाइज रिकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? जनरल के अंदर हम करते हैं। तो ये लेजर क्या है? लेजर है क्लासिफिकेशन, जो अगला स्टेप है हमारी अकाउंटिंग का। इस स्टेप के अंदर हम काम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन में आप क्या करते हो? क्लासिफिकेशन में भी आप रिकॉर्ड करते हो, बट कैसे रिकॉर्ड करते हो? आप नेम वाइज रिकॉर्ड करते हो। कैसे रिकॉर्ड करते हो? नेम वाइज रिकॉर्ड करते हो। इस नेम वाइज रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? देखो, जब हमने पहले डेट वाइज रिकॉर्ड किया था चीजों को कि जी हमारे पास इस तारीख को क्या हुआ, 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को, हम नेम वाइज रिकॉर्ड करेंगे। नेम वाइज के अंदर जैसे हमारे पास जितनी भी ट्रांजेक्शन है, हम उनको ग्रुप कर देंगे, उनको हम ग्रुप बना देंगे। तो हम यहाँ पर जैसे एक ग्रुप बना देंगे सैलरी का, तो हम लिखेंगे सैलरी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारी इस कॉलम में आएंगी। फिर हमने कॉलम बना दिया सपोज रेंट का, तो रेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर आएंगी। इसी तरीके से मैंने बना दिया कैश का, कैश कब आया गया, उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर आएंगी। तो रिकॉर्डिंग में आपने क्या किया? डेट वाइज रिकॉर्ड किया। अब आप क्या कर रहे हो? नेम वाइज रिकॉर्ड कर रहे हो। सैलरी से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन, रेंट से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन, कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन, किसी भी डेट पे हुई हो। मान लो मैंने सैलरी 21 सितंबर को दी, फिर 2 अक्टूबर को दी, फिर 5 अक्टूबर को दी, मैं सारी सैलरी यहाँ लिखूंगा। इसी तरीके से रेंट है, मैंने जब जब रेंट पे किया मैं यहाँ लिखूंगा, जब जब मैंने कैश पेमेंट किया या कैश रिसिप्ट हुआ मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो इस तरीके से हम करते हैं नेम वाइज रिकॉर्डिंग। तो लेजर क्या है? बेसिकली लेजर उस चीज की बुक है जिसके अंदर ये सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं। हम हर एक पेज लेजर के अंदर क्या कर देते हैं? असाइन कर देते हैं हर नाम को। बाकी की अकाउंटिंग प्रोसेस आप बाद में पढ़ोगे इसके। तो लेजर क्या है? लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स, और इन्हीं नेम वाइज जो हम बनाते हैं, जैसे सैलरी का एक नेम लिखा, सैलरी से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन, तो हम बोलते हैं सैलरी का अकाउंट है। अकाउंट है कि ईच ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जनरल। सारी ट्रांजैक्शन पहले जनरल में जाती हैं, फिर हम क्या करते हैं? उसको हम पोस्ट कर देते हैं लेजर में। तो बेसिकली रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं कि हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है, फिर हम बोलते हैं कि हमने लेजर के अंदर उसको पोस्ट कर दिया है। दिस इज अ नेम असाइन, कि हमने उसकी पोस्टिंग कर दी है। पोस्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेजर से उठा के आप, जनरल से उठा के आप लेजर के अंदर ट्रांजैक्शन को लिखते हो। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लेजर। क्वेश्चंस की बात करें तो 3 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला टाइप आपके पास आता है पोस्टिंग करो। आपको बहुत सारी ट्रांजैक्शन दे दी जाती है जिसके अंदर आप कहते हैं कि आप रिकॉर्ड भी करो, पोस्ट भी करो। एक्चुअली में दिस इज रिकॉर्डिंग प्लस पोस्टिंग।
कहते हैं कि आप इसकी जर्नल भी बना दो और साथ में आप इसको लेजर अकाउंट में पोस्ट भी करके दिखा दो। दूसरे नंबर पे आता है बैलेंसिंग। देखो बैलेंसिंग का कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि बताइए बैलेंसिंग कैसे होगी। कोई लेजर अकाउंट आपने बना दिया, उसको बैलेंस कैसे करोगे। तीसरे नंबर पे आपके पास आता है ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस का अपने पास एक सेपरेट चैप्टर भी है, लेकिन हम लेजर के अंदर हल्का सा पोर्शन पढ़ते हैं। मैं आपको वो भी डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनता है ये बहुत आसान, लेकिन इसका लॉजिक समझ आना बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंसिंग के बारे में काफी गलत तरीके से जो समझाया और पढ़ाया जाता है, तो उसको हम अच्छे से आज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इसका फॉर्मेट कैसा है, कि एक लेजर अकाउंट दिखता कैसे। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि कोई भी जो अकाउंट होता है, कोई भी जो अकाउंट होता है वो एक टी शेप अकाउंट होता है। अकाउंट का मतलब होता है कि टी शेप के अंदर एक साइड आप लिख देते हो कि वो चीज बढ़ कैसे रही है, एक साइड आप लिख देते हो वो चीज रिड्यूस कैसे हो रही है। उसके लिए हम यूज करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हमने ये भी पढ़े थे जब हमने जनरल पढ़ा था। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की अगर मैं बात करूं तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में हमने 5 तरीके के अकाउंट्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था एसेट अकाउंट, एक्सपेंस या लॉस का अकाउंट, हमने पढ़ा था रिवेन्यू, या फिर हम यहां पे इसको गेन भी लिख लेते हैं, कैपिटल का अकाउंट और लायबिलिटी का अकाउंट। यहां पे हमने बात की थी कि ये तीनों अकाउंट्स की नेचर कैसे होती है, इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगे तो डेबिट। हमने इन दोनों की नेचर की बात करी हुई है कि ये दोनों अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, रिड्यूस होते हैं तो क्रेडिट। बस आपको इतने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए। कोई एसेट इंक्रीज हो जाए तो आप डेबिट कर दोगे, कोई एसेट रिड्यूस हो जाए तो आप क्रेडिट कर दोगे। हमने जनरल एंट्री, इसके लिए जनरल एंट्री आना बहुत जरूरी है, जो कि हम जिसकी वन शॉट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से सीख सकते हो। फॉर्मेट की मैं बात करूं तो फॉर्मेट होता है भैया टी शेप। ये देखो ये बन रहा टी, ये बन गया टी। ये टी शेप फॉर्मेट है, जिसके अंदर आपको कॉलम्स देखने को मिलते हैं। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, जनरल फोलियो, जेएफएस जनरल फोलियो, अमाउंट, कितने अमाउंट से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो बेसिकली इन कॉलम्स की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या कहना चाहते हैं। डेट, आप लिखोगे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कि किस तारीख की ट्रांजेक्शन है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखोगे आप। पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं अभी मैं आपको सिखा दूंगा 1 मिनट के अंदर अंदर। अभी हम जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांजेक्शंस को पोस्ट करते हो। जनरल फोलियो में आप लिखते हो कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो आप यहाँ पर लिख रहे हो वो जनरल में किस पेज नंबर पर आ रही है। तो वो ये क्या है, बेसिकली जनरल का पेज नंबर। ये जो ट्रांजेक्शन आपने यहाँ पर लिखी वो जनरल में किस पेज पे दिख रही है वो हम जनरल फोलियो में लिखेंगे। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट भाई कितने रुपए की अमाउंट है तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। सेम 4 कॉलम आपको डेबिट साइड भी देखने को मिलते हैं कि किसी ट्रांजेक्शन को अगर डेबिट में पोस्ट करना चाहते हो आप तो डेबिट में चारों चीजें डिटेल्स लिखोगे। डेट, यहाँ पे मैं भी आपको सिखाऊंगा क्या लिखना होता है। जनरल फोलियो में जनरल पे किस पेज नंबर पे दिख रही है, अमाउंट में कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन है, और यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट कीजिए, अकाउंट का नेम रेंट है, सैलरी है, जो भी है। जल्दी से सीख लेते हैं व्हाट इज द मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग, कि किस तरीके से आप पोस्टिंग करते हो। मैं आपको सिखाता हूं 2 जनरल एंट्रीज की हेल्प से। एक हमने लिया सिंपल जनरल एंट्री, एक हमने लिया कंपाउंड जनरल एंट्री, तो आप आराम से सीख जाओगे। रीड करते हैं। कहते हैं राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। राघव ने बिजनेस शुरू किया कैश 50,000 के साथ। आपको इसकी जनरल एंट्री आनी चाहिए। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री देखूं, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, कैश इंक्रीज हुआ बिजनेस के अंदर तो बिजनेस एंट्री कर रहा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। 50,000 है तो हम लिख देते हैं 50,000, 50,000। देखो जनरल की हेल्प से ही समझ आती है कि अकाउंट्स अफेक्टेड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मेरे 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक होगा मेरा कैश अकाउंट और दूसरा होगा मेरा कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये आपको देखते ही समझ आती है। इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी ध्यान से देखना। देखो मैंने आपको क्या बोला, अब ये जो ट्रांजेक्शन है ये 2 अकाउंट्स में जाएगी, एक कैश में एक कैपिटल में। हम बना देते हैं एक कैश अकाउंट। देखो हम फॉर्मेट के अंदर सारी डिटेल्स नहीं लिखते, हम एक्चुअली में जब फॉर्मेट बनाएंगे लेजर का तो हम बस डेट, वो जनरल फोलियो का हम जो वो होता है उड़ा देते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, एक कैश, और दूसरा कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, दूसरा मेरा हो रहा है कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट, ये बेसिकली ये ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट्स में जाएगी, एक कैश में एक कैपिटल में। देखते हैं कैसे कैसे जाएगी। आपको क्या देखना है, जो भी आप अकाउंट बना रहे हो जनरल एंट्री के अंदर उस अकाउंट के अंदर डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। यहां पर देखो, यहां पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है।
कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब है कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है आपकी जनरल एंट्री के अंदर तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड बोले तो इस साइड में आएगा। नाम क्या आएगा? देखो किस साइड जाएगा डिपेंड करता है, जिस चीज का आप अकाउंट बना रहे हो। नाम क्या आएगा? नाम आएगा दूसरे का। तो क्या कैश अकाउंट डेबिट हुआ किस वजह से हुआ? कैपिटल की वजह से हुआ। तो नाम क्या आएगा यहाँ पे आपका? टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 50,000। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट खुद क्या हो रहा है? दो चीजें पूछनी है कि अकाउंट खुद क्या हो रहा है, दूसरी चीज पूछनी है वजह क्या है। वजह आप लिख दोगे नाम में और खुद की आप उस हिसाब से लिख दोगे। तो कैपिटल अकाउंट खुद क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा। खुद क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड में नाम किसका लिखोगे? दूसरे का। क्रेडिट में जो भी नाम लिखे जाते हैं वो बाय से शुरू होकर लिखते हैं, बाय कैश अकाउंट। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये एक्चुअली में कन्वेंशनली चलता आ रहा है। ट्रेडिशनली हम ऐसे ही करते हैं, क्रेडिट साइड के आइटम का बाय लगा देते हैं, डेबिट साइड के आइटम का टू लगा देते हैं। अब यूएसए की अकाउंटिंग देखोगे तो वो नहीं लगाते हैं। आप खुद जब बैचलर्स बीकॉम एमकॉम करोगे तो वहां भी आप ये लगाना बंद कर दोगे, बट फिलहाल के लिए आप ऐसे ही करोगे। तो कितना आसान है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड जनरल एंट्री है, कहते हैं सोल्ड गुड्स टू कार्तिक। सोल्ड गुड्स टू कार्तिक 5,000 फॉर 9,000, हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। ये मैंने एंट्री आपको जनरल में भी करवाई थी। आपने कार्तिक को गुड्स बेचे 5,000 वाले 9,000 के अंदर, हाफ ऑफ अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश, आधा आना रहता है। तो आप इसकी जनरल एंट्री जो पास करोगे वो क्या करोगे? आपके गुड्स 9,000 की आपकी सेल्स हुई है तो आपके पास कैश आया उसमें से आधा ही, तो कैश अकाउंट डेबिट 4,500। कार्तिक आपका क्या बन गया होगा? यहाँ पर डेटर बन गया होगा। कार्तिक डेबिट 4,500 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में कितना आएगा? 9,000 रुपए आएगा, क्योंकि आपने 9,000 की सेल्स करी। कोस्ट से आपको कोई लेना देना नहीं होता जनरल एंट्री के टाइम। तो कैश अकाउंट डेबिट 4,500, कार्तिक अकाउंट डेबिट 4,500 टू सेल्स अकाउंट 9,000। ये जनरल एंट्री है। इस जनरल एंट्री को आप लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे? मैंने अभी आपको सिखाया। लेजर पोस्टिंग के अंदर 3 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक कैश होगा, एक कार्तिक होगा, एक सेल्स होगा। जल्दी से 3 फॉर्मेट्स बना देते हैं। मैं डेट का कॉलम एक बार नहीं लिख रहा हूं क्योंकि डेट हमारे पास है नहीं। तो ये मैंने बोला ये कैश का अकाउंट है। ये मैं इसी तरीके से कार्तिक, हर एक का अकाउंट बनता है। जितनी भी जनरल एंट्री में आप अकाउंट के नाम लिखते हो सबका अकाउंट बिजनेस प्रिपेयर करता है। और एक हम बना देते हैं यहाँ पर सेल्स का। तो ये तीनों अकाउंट्स किस तरीके से अफेक्ट होंगे जल्दी से देखते हैं। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट से पूछो क्या हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसकी डेबिट साइड में जाएगा। नाम किसका आएगा? जिसकी वजह से हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश की डेबिट साइड में नाम क्या लिख दोगे आप? टू सेल्स अकाउंट 4,500। कार्तिक से पूछो, कार्तिक तो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? कार्तिक से डेबिट हो रहा है। कार्तिक डेबिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? आप देखो कार्तिक टू सेल्स, तो सेल्स की वजह से हो रहा है। आप यहाँ पे भी लिखोगे टू सेल्स अकाउंट 4,500। सेल्स से पूछते हैं, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? कैश की वजह से 4,500 और कार्तिक की वजह से 4,500। जब हमारे पास कंपाउंड एंट्री आती है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि सेल्स हो रहा है, क्रेडिट, ये तो ठीक है, क्रेडिट साइड में आएगा। नाम क्या आएगा? सेल्स क्रेडिट हो रहा है 9,000 से, दोनों की वजह से हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट बाय कार्तिक। कितना? 4,500 इसकी वजह से, 4,500 इसकी वजह से। इस तरीके से बनेगा सेल्स अकाउंट। तो ये है आपका बेसिक मैकेनिक्स। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो लेजर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि लेजर अकाउंट किस तरीके से बनेंगे, आप इजीली कर सकते हो। तो जल्दी से हम करते हैं क्वेश्चंस इसके। तो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक ओपनिंग एंट्री का क्वेश्चन। तो ओपनिंग एंट्री को आप किस तरीके से लेजर में पोस्ट करते हो? कुछ मुश्किल नहीं है। देखो जैसे कहा कि पास द ओपनिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2024। जब भी आपको ओपनिंग एंट्री करनी हो तो आप क्या करते हो? आप उनके अकाउंट बनाते हैं, उनका जो बैलेंस होता है वो साइड लिख देते हो। आपको पता होता है कैश इन हैंड एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, सन्ड्री डेटर्स एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, स्टॉक ऑफ गुड्स एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, प्लांट एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम एक और चीज भी सीखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करते हैं। पास ओपनिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2024 ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुरमन ऑल्सो पोस्ट द ओपनिंग एंट्री। पहले आपको जनरल एंट्री पास करनी है। हमने जनरल एंट्री के अंदर आपके पास 16th इलस्ट्रेशन है टीएस अग्रवाल का, वहां पे ओपनिंग एंट्री हम पास करते हैं। ओपनिंग एंट्री पास करेंगे फिर उसको हम पोस्ट करेंगे। जल्दी से ओपनिंग एंट्री को पोस्ट करते हैं। ओपनिंग एंट्री को पास करते हैं। पहले एंट्री पास करेंगे तो जनरल के अंदर ये किस तरीके से जाएगा? जो भी एसेट्स है वो जिनका डेबिट है वो डेबिट कर दो। तो कैश इन हैंड है तो कैश अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स है तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट,
और क्या है हमारे पास, स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर है हमारे पास प्लांट, प्लांट अकाउंट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट होंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। यहां पे हम नरेशन लिखेंगे। कैश देखते हैं, कैश है हमारे पास 20,000 का, ये फिर 60,000 सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक 40,000 का, फिर हमारे पास 50,000 का है प्लांट। लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 1 लाख की। देखो इन सबका टोटल हम बाद में देख लेंगे, एक बार हम पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, 1 लाख। एंट्री कोई भी हो अकाउंटेंसी के अंदर, एक चीज का खास ध्यान रखना है आपको कि टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट सेम रहना चाहिए। डेबिट देखो भाई कितना है यहाँ पे, 1,50,000, 190 और 6250 और 2270, लेकिन यहाँ पे 1 लाख ही है, तो 1,70,000 क्या है। बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है जी क्रेडिट साइड का कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट 1,70,000। अब ये डेबिट क्रेडिट बराबर है। ये हो गई हमारी ओपनिंग जनरल एंट्री। इसकी पोस्टिंग देखते हैं, इसकी जो पोस्टिंग होगी वो कैसे होगी। इसकी पोस्टिंग होगी, सबका खाता बने, देखो यहां पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस, मैं आपको सिखा रहा हूं ओपनिंग बैलेंसेस कैसे लिखे जाते हैं। अभी तक जो हमने पहले मैकेनिक्स पढ़ा था वो था कि कोई ट्रांजैक्शन हुई तो उसकी आपने एंट्री कैसे लिखी। अब हम बात कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस की, साल की शुरुआत हो तो बैलेंसेस कैसे लिखे जाते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस हमेशा किस नाम से लिखे जाते हैं, हमेशा। क्लोजिंग बैलेंसेस हमेशा नहीं होंगे, वहां पे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंसेस जो हमेशा होते हैं, ओपनिंग बैलेंस, इस चीज को नोट करके रखना है आपने। ओपनिंग बैलेंसेस जो होते हैं ये लिखे जाते हैं टू बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन, मतलब हमने पिछले साल से ब्रॉट डाउन किया है, या फिर आप लिखते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आप कब लिखते हो, जब आपका डेबिट साइड का बैलेंसिंग फिगर है, कि मतलब कि डेबिट साइड का ओपनिंग बैलेंस है। आप बाय बैलेंस बीडी कब लिखते हो, जब आपका क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस है। समझ आई यहां तक सारी बात। तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने स्टार्टिंग करी थी कि जी लेजर होता क्या है। लेजर होता क्या है, लेजर होता है हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको हम क्लासिफाई करते हैं, तो नेम वाइज रिकॉर्ड करते हैं हम लेजर। उसके बाद हमने देखा लेजर का फॉर्मेट कैसे दिखता है, टी शेप होता है, एक साइड होती है डेबिट, एक होती है हमारे पास क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्या होती है हमारी क्रेडिट होती है। फिर हमने देखा मैकेनिक्स किस तरीके से पोस्ट किया जाता है, कोई भी जनरल एंट्री है तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसकी डेबिट साइड में जाएगा, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसकी क्रेडिट साइड में जाएगा, नाम दूसरे वाले अकाउंट का आएगा, दैट्स इट। अब हम देखते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री हमने कर दी, ओपनिंग एंट्री को हम पास किस तरीके से पोस्ट करेंगे। तो हमारे पास कैश का बैलेंस है, सन्ड्री डेटर्स का है, स्टॉक का है, प्लांट का है, लैंड एंड बिल्डिंग का, सन्ड्री क्रेडिटर्स का है और कैपिटल अकाउंट का। जब आप इनको पोस्ट करते हो तो आप टू बैलेंस बीडी लिखते हो डेबिट की सारी आइटम्स को, और बाय बैलेंस बीडी लिखते हो क्रेडिट की सारी आइटम्स को। तो देखते हैं जल्दी से किस तरीके से पोस्टिंग होगी। मैंने सारे फॉर्मेट्स बनाकर रखे हैं, तो 6 है, हमारे पास 7 अकाउंट है तो कोई बात नहीं। तो हमारे पास एक हमने बना दिया ये कैश अकाउंट का, कैश अकाउंट। हमारे पास और था सन्ड्री डेटर्स का अकाउंट। इसी तरीके से हमारे पास एक था, चलो हम साथ साथ बनाते चलेंगे, पहले हम कैश अकाउंट का लिखते हैं। तो कैश अकाउंट क्या है, आपका डेबिट बैलेंस पड़ा है। तो डेबिट बैलेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में लिखा जाएगा, नाम क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन किया गया है उतना बैलेंस हम लिख दो। अब जल्दी से 20,000 आपने ब्रॉट डाउन किया, तब 20,000 लिख दो, बात ही खत्म। डेट लिख दो 2024 अप्रैल 1, इतनी सी बात है। इस तरीके से आप ओपनिंग बैलेंस सबके लिख सकते हो। इस तरीके से सन्ड्री डेटर्स का हमारे पास 60,000 है, स्टॉक का 40,000 है, तो हम सन्ड्री डेटर्स का लिखते हैं फिर से 2024 अप्रैल 1, डेबिट्स बैलेंस है इसका, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। इसी तरीके से हमारे पास स्टॉक का है, तो हम स्टॉक का अकाउंट बनाते हैं। तो स्टॉक के अकाउंट में भी 2024 अप्रैल 1 को हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन किया आपने स्टॉक का, देखो 40,000, तो आप यहां पर भी 40,000 लिख दोगे, वेरी सिंपल। बाकी अकाउंट्स बना के देखते हैं जल्दी से। प्लांट का, लैंड एंड मशीनरी का, सन्ड्री क्रेडिटर्स का। प्लांट अकाउंट, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा, तो 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है जी प्लांट का, देखते हैं जल्दी से। प्लांट का बैलेंस 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग का 1 लाख, तो ये 50,000 है। कितना सिंपल है। आगे देखो इसी तरीके से आपके पास आया लैंड एंड बिल्डिंग का, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट का बैलेंस है इसका,
2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, 1 लाख था, अमाउंट लिख दो बस। जनरल फॉलियो का कॉलम आपका जनरली आप खाली देखोगे क्योंकि आपको पेज नंबर्स दिए नहीं गए होंगे। फिर आया हमारे पास क्रेडिटर्स का, तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड हमने ऑलरेडी लिख रखा है। अब देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है उनका बैलेंस क्या है, क्रेडिट का बैलेंस है, तो अब यहाँ पे टू बैलेंस बीडी ना के क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2024 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 1 लाख था, तो ये आ गया। इस तरीके से हमने सबके बैलेंसेस लिख दिए। कैपिटल अकाउंट का भी हमारा बैलेंस कैरी होगा, तो हम कैपिटल अकाउंट का भी एक फॉर्मेट बना देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का अगर हम फॉर्मेट बनाए तो जल्दी से बनाते हैं हम। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं, डेट, ये हमारे पास डेट का कॉलम आया, पर्टिकुलर्स का आया, रुपीस का आया, डेट का आया, पर्टिकुलर्स का आया। आजकल रुपीस लिख दिया जाता है अमाउंट की जगह, डेबिट क्रेडिट। तो कैपिटल का भी क्या है आपके पास, क्रेडिट का बैलेंसिंग फिगर है, तो आप कैपिटल अकाउंट लिखोगे जल्दी से, कैपिटल अकाउंट 2024 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना, अक्सर जो बच्चे होते हैं वो गलती ये करते हैं कि वो बीडी की जगह सीडी लिख देते हैं क्रेडिट साइड देख के। नहीं, ओपनिंग बैलेंस कोई भी अकाउंट हो, नाम क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस बीडी। तो ये 1,70,000, ये होगी थी कहानी खत्म। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ओपनिंग एंट्री को अपना पोस्ट कर सकते हो। ओपनिंग एंट्री आप पास ऐसे कर सकते हो, ओपनिंग एंट्री आप पोस्ट इस तरीके से कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन की, जिसके अंदर आपको बहुत सारे लेजर बनाने, सभी की जनरल एंट्रीज भी करनी है। तो आपको एक फुल फ्लेज 5 मार्कर या 6 मार्कर इस तरीके के क्वेश्चन देखने को भी मिलता है। जल्दी से देखते हैं, थोड़ी सी अलाइनमेंट खराब होगी, एडजस्ट कर लेना। तो क्या है, हमारे पास ये बहुत सारी आपको ट्रांजेक्शंस दे रखी है, इन सब की आपको जनरल एंट्रीज भी पास करनी है और इनका आपको क्या करना है, लेजर अकाउंट भी बनाना है। अगर आपको सिर्फ लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला, फिर भी जनरल एंट्री जरूर पास करनी है, क्योंकि उससे हमें समझ आता है कि किस तरीके से आपको शो कर, कहां पे कोई चीज कहां जाएगी। जैसे कि पहली एंट्री हम रीड करते हैं, हम डायरेक्टली अकाउंट्स में इनकी पोस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। हम जल्दी से थोड़ी जनरल एंट्री के हिसाब से अकाउंट्स इन्वॉल्व लिख लेते हैं सबसे पहले। तो कहते हैं शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, शिवम ने कैश के साथ बिजनेस शुरू किया। तो इसके अंदर देखो कैश का इन्वॉल्वमेंट है। एंट्री देखो, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होगी। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ठीक है। अब ये एंट्री आपकी किस तरीके से पोस्ट होगी, तो आपका इनका कैश का अकाउंट भी बनेगा और कैपिटल का भी बनेगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट्स बना दिए। जब भी आपके पास फुल फ्लेज क्वेश्चन हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप लोग कैश और बैंक का फॉर्मेट थोड़ा ज्यादा लेंथ जगह दोगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा ट्रांजेक्शन आती है। बाकियों के आप छोटे छोटे अकाउंट्स बना सकते हो, बाकियों में एक एक ट्रांजेक्शन देखने को मिलती है। चलो जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो हमने इसको नाम दे दिया कैश अकाउंट। बाकी जो जो नाम आते रहेंगे हम लिखते रहेंगे। हमारे पास कैपिटल आया तो हमने कैपिटल अकाउंट साथ के साथ बना दिया। तो देखते हैं सबसे पहले कैश अकाउंट, ये कहां जाएगा, कैश अकाउंट। कैश की डेबिट साइड में 1 लाख आएगा, नाम क्या आएगा, कैपिटल का। तो हम इसकी डेबिट साइड में लिख देते हैं टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। डेट भी लिखेंगे, डेट देखो क्या आएगी, डेट आएगी अप्रैल 1 2024, तो 2024 अप्रैल 1। साथ ही में सिर्फ कैश अकाउंट में जाएगा, नहीं दोनों अकाउंट में जाएगा, जो भी इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट टू कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट खुद क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किस नाम से हो रहा है, नाम क्या आएगा दूसरे का, कैश। तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 1 लाख। फिर से डेट 2024 अप्रैल 1। अगली ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। कहते हैं डिपॉजिटेड इन बैंक 70,000। आपने 2 अप्रैल को क्या करा, डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। एंट्री क्या होगी, जल्दी से बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक हुआ आपका इंक्रीज, कैश हुआ आपका रिड्यूस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आएगा 70,000। तो बैंक की डेबिट साइड में जाएगा, नाम कैश का आएगा, कैश की क्रेडिट साइड में जाएगा, नाम बैंक का आएगा। तो हमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के अंदर इसकी एंट्री देखने को मिलेगी। मैंने कहा था कि हम बड़े वाले अकाउंट जो होंगे उनको नाम दे देंगे कैश और बैंक का, तो ये हमारा नाम दे देते हैं हम इसको। ये हमारे पास एक और हम इसको नाम दे देते हैं अपना बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि बैंक इंक्रीज हो रहा है 2024 अप्रैल 2 टू कैश अकाउंट 70,000। सिमिलरली कैश अकाउंट की किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो हम कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं जल्दी से। कैश अकाउंट हमारे पास ये रहा, तो हम कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है। तो बाय बैंक अकाउंट 2024 अप्रैल 2 70, ठीक है।
तो आपको इस तरीके से समझना है कि ये एंट्री जैसे थी हमारे पास, ये कैश अकाउंट में भी गई और बैंक अकाउंट में भी गई। तो किस तरीके से गई, हमने देखा कि कैश अकाउंट, कैश हमने डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक इंक्रीज हुआ डेबिट साइड में, कैश डिक्रीज हुआ तो कैश की क्रेडिट साइड में आपने नाम लिख दिया। अगला देखते हैं जल्दी से, कहता है बोट गुड्स फॉर कैश 5000। हमारे को एंट्री पता है, एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट, गुड्स खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। परचेजेस की डेबिट साइड में, कैश की क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश क्या हो रहा है हमारे पास, क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है तो इसी क्रेडिट साइड में। तारीख देख लो जल्दी से, तारीख है 3 अप्रैल, तो अप्रैल 3 को बाय परचेजेस, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है तो उसी क्रेडिट साइड में जाएगा, नाम आएगा दूसरे अकाउंट का, परचेजेस का। परचेजेस अकाउंट के डेबिट में हम परचेजेस का अकाउंट बना देते हैं जल्दी से, परचेजेस अकाउंट इसके डेबिट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये डेबिट साइड, डेबिट हो रहा है ना, देखो परचेजेस अकाउंट क्या हो रहा है आपका, डेबिट हो रहा है, परचेजेस डेबिट, तो परचेजेस की डेबिट साइड में नाम किसका आएगा, दूसरे का नाम आएगा, तो परचेजेस की डेबिट साइड में आप नाम लिखोगे कैश का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2024, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2024 अप्रैल 3 टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 5000 है, तो हम 5000। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं जल्दी से, अगला कहता है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से कैश निकलवा लिया ऑफिस यूज के लिए, तो एंट्री क्या होती है, एंट्री हमें पता है, कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना निकलवाया है, लेटेस्ट एज्यूम कि यहाँ पे हमने 10,000 रुपए कैश विड्रॉ करवाया है, तो हम यहाँ पे 10,000 मान लेते हैं, तो हमने 10,000 क्या करा है, यहाँ पर 10,000 ड्रू करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे कैश की डेबिट साइड में आ जाएगा और बैंक की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो कैश की डेबिट साइड में नाम क्या आएगा, डेट देख लो पहले, जो डेट है हमारे पास वो है अप्रैल 4, तो अप्रैल 4 कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसकी डेबिट साइड में नाम क्या आएगा, दूसरे का, तो टू बैंक अकाउंट, कितना था 10,000। इसी तरीके से बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, नाम क्रेडिट लिखोगे बैंक की क्रेडिट साइड में, नाम किसका लिखोगे, दूसरे अकाउंट का, अप्रैल 4 बाय कैश अकाउंट, कितना है 10,000 10,000 10,000। ठीक है, अगली एंट्री रीड करते हैं जल्दी से, कहते हैं कि बोट फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000, हम एज्यूम कर लेते हैं, ये दो अमाउंट्स लिखे नहीं हुए थे, तो हम लिखते हैं बोट फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। अरे फर्नीचर खरीद लिया था, एंट्री क्या हुई होगी, एंट्री हुई होगी फर्नीचर डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर डेबिट टू कैश हुआ होगा तो फर्नीचर की डेबिट साइड में आएगा, नाम किसका आएगा, कैश का आएगा। जल्दी से फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड में आएगा 2024 अप्रैल, डेट का जरूर ध्यान रखना, 7 अप्रैल की बात है, अप्रैल 7 टू कैश अकाउंट, कितने का खरीदा है आपने 5,000 का, फर्नीचर की क्रेडिट में, सॉरी कैश की क्रेडिट में अप्रैल 7 को बाय फर्नीचर अकाउंट 5,000। तो कुल मिला के कहानी सिर्फ इतनी है, कोई भी जनरल एंट्री करोगे आप देखोगे जो डेबिट हो रहा है अकाउंट उसकी डेबिट साइड में जाएगा नाम दूसरे का, को जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसी क्रेडिट साइड में आएगा नाम दूसरे का। 13 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 1500, कृष्णा को आपने गुड्स बेच दिए, मतलब क्रेडिट सेल्स है, एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी इसकी कृष्णा डेबिट, एंट्री होगी इसकी कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1500। तो कृष्णा की डेबिट साइड में और सेल्स की क्रेडिट साइड में, जल्दी से हमने दोनों ही अकाउंट नहीं बना रखे, हम बना देते हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं कृष्णा का अकाउंट, कृष्णा की डेबिट साइड में, कृष्णा डेबिट टू सेल्स था, तो कृष्णा की डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे 2024 2024 अप्रैल 13 को ये ट्रांजेक्शन, अप्रैल 13 टू सेल्स अकाउंट, कितने की सेल्स करिए, सिर्फ 1,500 रुपए की। इसी तरीके से सेल्स अकाउंट जो बनेगा हमारा, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा और नाम आएगा कृष्णा का, तो हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट बना देते हैं, सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड में जाएगा, नाम क्या आएगा बाय कृष्णा, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है हमारा, क्रेडिट हो रहा है, वजह क्या है कृष्णा। अगली एंट्री देखते हैं, रिसीव्ड 1,400 इन फुल सेटलमेंट, बड़ी अच्छी एंट्री है, कहता है आपने कृष्णा से पैसे रिसीव कर लिए, 1,400 रुपए रिसीव करे फुल सेटलमेंट में, इसका मतलब आपने 100 रुपए का उसको डिस्काउंट अलाउ करा है, आपने रिसीव करने थे 1,500, आपने 1,400 में फुल सेटलमेंट कर लिया, तो इसका मतलब यहाँ की जनरल एंट्री बहुत ध्यान से देखना, यहाँ की जनरल एंट्री बहुत ध्यान से देखना, आपके पास पैसा कितना आया
पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट हुआ 1400 से, क्योंकि आपने 1400 रिसीव करे हैं, फुल सेटलमेंट में करे हैं, तो मतलब बाकी आपने क्या करा है, डिस्काउंट अलाउ करा है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू टू क्या आएगा आपके पास, फुल सेटलमेंट में करा है, किससे रिसीव करा है, कृष्णा से, तो कृष्णा जो आपका डेटर था वो 1500 से रिड्यूस हो जाएगा। ये आपकी जनरल एंट्री देखने को मिली। कंपाउंड जनरल एंट्री की पोस्टिंग हम सीख चुके हैं। कैश की डेबिट में जाएगा 1400, वजह जो क्रेडिट हो रहा है अकाउंट, तो वजह आएगी यहाँ पे हमारे पास कृष्णा। तो कैश की डेबिट में अप्रैल, तो अप्रैल 20 को हम लिखेंगे ये एंट्री, अप्रैल 20 को टू कृष्णा। कृष्णा कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 1400, क्योंकि कैश जो इंक्रीज हुआ 1400 हुआ है कृष्णा की वजह से। और देखते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो वो भी डेबिट होगा 100 रुपए कृष्णा की वजह से, तो हम एक डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बना देते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड का जो अकाउंट बनेगा, इसी डेबिट हो रहा है, तो इसकी डेबिट साइड में 2024, डेट क्या थी, डेट थी हमारे पास 20 अप्रैल, अप्रैल 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कृष्णा, कितना अमाउंट आएगा 100 रुपए आएगा। इसी तरीके से जो कृष्णा का अकाउंट बना होगा वो क्रेडिट होगा, नाम आएगा बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट अलाउड। कृष्णा का अकाउंट हम बना चुके हैं, ये रहा, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे 2024 अप्रैल 20 बाय कैश अकाउंट 1400 और बाय सेम डेट पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 100 रुपीज। तो हमने ये दोनों चीजें यहां पर लिख दी हैं। अगले पे मूव करते हैं। देन वी हैव कैश सेल्स फॉर द मंथ 8000, 8000 की आपने कैश सेल्स करी है। जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए, जनरल एंट्री बननी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो कैश की डेबिट साइड और सेल्स की क्रेडिट साइड, तो कैश की डेबिट साइड और सेल्स की क्रेडिट साइड, तो कैश की डेबिट साइड में हम अप्रैल 30 को लिखेंगे दूसरे का नाम टू सेल्स अकाउंट 8000। सेल्स की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, सेल्स की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अरे भाई कृष्णा वाली हमने डेट क्यों नहीं लिख रखी, जब हमने कृष्णा को सेल्स करी है तो उसकी डेट क्या है, हम यहां से ही पहचान सकते हैं, डेट ये रही 13 अप्रैल थी, तो हमारी अप्रैल 13 होगी। फिर आती है अप्रैल 30, अप्रैल 30 को हमने सेल्स करी है कैश सेल्स, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कितनी सेल्स करी है आपने 8000 की सेल्स करी है, तो ये 8000 आ गया। आगे चलते हैं, पेड रेंट फ्रॉम बैंक, आपने रेंट दे दिया बैंक से, तो एंट्री क्या बनती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट खर्चा है आपका, रेंट अकाउंट डेबिट, बैंक आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो हम करते हैं रेंट अकाउंट बनाते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है अप्रैल 30 को 2024 अप्रैल 30, तो टू बैंक अकाउंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो उसकी डेबिट साइड में हमने लिखा रेंट टू बैंक। कितना आया हमारे पास, कितना रेंट था, तो रेंट था हमारे पास 2000, हम 2000 का रेंट यहाँ लिख लेते हैं। साथ ही में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वजह क्या है, रेंट, तो हम बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे अप्रैल 30 को बाय रेंट अकाउंट 2000। जल्दी से आखिरी एंट्री पढ़ते फिर हम बैलेंसिंग सीखेंगे। तो पेड सैलरी टू राम रुपीज 3000, खर्चा आ जाए और नाम से आपको फर्क नहीं पड़ता, तो पेड सैलरी टू राम, तो एंट्री होगी सैलरी टू कैश, तो फिर से आप सैलरी की डेबिट साइड में लिखोगे, सैलरी का अकाउंट बना देते हैं, यहाँ पे हमने पूरे अकाउंट बना रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये हमने बनाया सैलरी अकाउंट, सैलरी की डेबिट साइड में आएगा कैश, तो 2024 अप्रैल 30 टू कैश अकाउंट, सैलरी कितनी दी आपने 3000 की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3000, और कैश की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी, क्योंकि कैश हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अप्रैल 30 को बाय सैलरी अकाउंट 3000, ठीक है। तो ये हमने क्या करे, हमने अपने सारे अकाउंट्स के अंदर सारी एंट्रीज अभी तक लिख दी हैं, सारी एंट्रीज, सारी ट्रांजैक्शंस आपने जब लेजर अकाउंट में पोस्ट कर दी है, उसके बाद हम करते हैं बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करी कैसे जाती है, देखो जब भी बैलेंसिंग होती है मंथ एंड की, आपको बहुत ध्यान से समझना, मैं यहां पे लिखता भी हूं साथ साथ, बहुत ध्यान से सुनना। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स के अंदर केस नंबर 1, क्या बैलेंसिंग एट एंड ऑफ मंथ, जब मंथ एंड की बैलेंसिंग होती है
तो बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा, बैलेंसिंग फिगर कहां से आएगा? टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट करने से। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा आपका? टू बैलेंस कैरिड डाउन। पहले हम बीडी, देखो ओपनिंग बैलेंस क्या होता था? ब्रॉट डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस, तो क्या होगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन, या फिर क्या होगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या होगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन होगा। अगर आपका वो डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो आप ये लिख दोगे टू वाला, और क्रेडिट में आ रहा है तो आप ये लिख दोगे बाय वाला। जल्दी से देखते हैं सभी, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन था इसके अंदर क्या था? मंथ एंड। देखो अप्रैल का महीना ही खत्म हुआ, पूरा साल थोड़ी खत्म हुआ। तो मंथ एंड के बाद जब भी क्लोजिंग होगी तो आप क्या लिखोगे? बैलेंस कैरिड डाउन लिखोगे सारे अकाउंट्स के अंदर। तो शुरुआत करते हैं बैलेंसिंग की। तो बैलेंसिंग करते कैसे? बहुत सिंपल, आप टोटल ऑफ डेबिट कर दोगे, टोटल ऑफ क्रेडिट कर दोगे। ये मैंने सारा फॉर्मेट द्वारा बनाया तो वो गलती से रिमूव हो गया था, तो मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे अप्रैल 30 भी लिख दूं। हाँ, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पूरा टोटल करेंगे, डेबिट का भी टोटल करेंगे, क्रेडिट का भी। तो टोटल ऑफ डेबिट हमें देखने को मिलता है यहाँ पर 1,00,000, 1,10,000, 118, 1,19,400, 1,19,400। टोटल ऑफ क्रेडिट देखने को मिलता है 70, 80, 83,000। ये मिलता है हमें 83,000। अगर हम यहाँ पे इसका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आएगा हमारे पास 400, और ये आया 9 में से 3 गया 6, तो 36। तो 36,400 हमारे पास क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 36,400। तो हमने सीखा था कि जो बैलेंसेस होते हैं टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट बराबर होना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर जो आता है, क्लोजिंग बैलेंस जो आता है, उसे हम सीडी के नाम से बुलाते हैं। वो जिस मर्जी साइड आए, डेबिट साइड आता तो मैं बोलता टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट आए तो मैं बोलूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और टोटल आएगा 1,19,400, 1,19,400। ठीक है, इस तरीके से हम सारे अकाउंट्स को बैलेंसेस करते हैं। तो अगला हमारे पास है जैसे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे था तो इसका बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा। बैलेंसिंग फिगर लिखोगे कब? बैलेंसिंग फिगर की जो डेट होती है वो मंथ एंड की आप डेट लिखोगे। तो मंथ एंड की डेट हमारे पास यहाँ पर बनेगी अप्रैल 30। तो इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट का जो आपका बैलेंसिंग फिगर देखने को मिलेगा, कैपिटल अकाउंट का जो आपको बैलेंसिंग फिगर देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 2024 अप्रैल 30 को। क्या नाम देखने को मिलेगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। और कोई ट्रांजैक्शन ना हो तो हम सीधा डबल लाइंस उसी के नीचे ही लगा देते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा आइटम्स हो तो हम उनका टोटल करते हैं सिंगल लाइन टोटल डबल लाइन, अदरवाइज हम डायरेक्टली दोनों को डबल लाइन से क्लोज कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगला परचेजिंग अकाउंट है, तो हम इसका भी क्लोजिंग कैसे करेंगे? 2024 अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस है मेरे पास? 5,000, 5,000, बात ही खत्म। इसी तरीके से अगले पे चलते हैं हम। तो अगला क्या है हमारे पास? फर्नीचर। तो हम फर्नीचर लिखते हैं। तो फर्नीचर हमारे पास टू कैश अकाउंट 5,000 था। तो इसी तरीके से इधर हमारे पास इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2024 अप्रैल 30, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,000, 5,000। तो डबल लाइन से क्लोज, डबल लाइन से क्लोज, डबल लाइन से क्लोज। आप सारे जगह सिंगल इंटे तो डबल लाइन से क्लोज कर सकते हो सारे अकाउंट्स। यहाँ पे कोई बैलेंसिंग फिगर है ही नहीं, 1,500, 1,500, तो आप यहाँ पे बस टोटल करके लिख दोगे ये 1,500, इधर भी 1,500। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो इधर देखते हैं हमारे पास ये जितने भी अकाउंट थे। तो मेरे पास यहाँ पर था सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट का भी कुछ और बैलेंस नहीं है, तो मैं 2024 अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है मेरे पास? 3,000, 3,000 क्लोज कर दूंगा। इस तरीके से रेंट अकाउंट का देखते हैं। तो 2024 अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये 2,000, 2,000 सॉर्टेड है। हमारे पास बैंक अकाउंट भी था ऊपर, तो डिस्काउंट अलाउड भी है और बैंक भी है। ठीक है, तो इसके डिस्काउंट अलाउड का भी 2024 बस आपको क्लोज करने हैं। मुझे जो भी दूसरी साइड का बैलेंस फिगर आ रहा आप लिखते चले जाओगे। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 100, 100। सेल्स अकाउंट का, सेल्स अकाउंट की दो आइटम्स है तो आपको टोटल करके लिखना पड़ेगा। इधर हम लिखते हैं 2024 अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस है ये? 8,000 और 1,95,500। ये थोड़ा बड़ा ये अकाउंट बनाना पूरा आना चाहिए आपका यहाँ पर 9,500। तो यहाँ आपको अलग से टोटल करके लिखना पड़ेगा 95। ये दोनों लाइन सेम लाइन में होने चाहिए, एकदम सीध में होने चाहिए। अब हमारे पास आता है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारे पास 70,000 डेबिट था, उधर 12,000 है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आएगा?
ये टोटल मेरा बनता है 70,000, ये टोटल भी बनना चाहिए मेरा कितना 70,000, तो ये मेरे पास आ जाएगा 60 में से 2 गया तो 58,000, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप लेजर अकाउंट्स बना सकते हो और उनकी बैलेंसिंग सीख सकते हो। लेकिन अभी कुछ और भी रहता है बैलेंसिंग के अंदर। याद करो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो बैलेंसिंग है, जो बैलेंसिंग है वो हम देखते हैं कि आप कब कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द मंथ कर रहे हो या एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे हो। तो केस 2 आपके पास आता है एट द एंड ऑफ ईयर, एट एंड ऑफ ईयर। तो अगर आप ईयर के एंड पे कर रहे होते, यही जो मैंने बैलेंसिंग अभी, सिंस मेरे पास जो एंट्रीज थी वो कैसी थी, वो मेरे पास पूरे अप्रैल मंथ की थी, तो मैंने क्या करा, सिर्फ मंथ के एंड पे मैंने बैलेंस करा। जब मंथ के एंड पे आप बैलेंस करते हो, क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हो, तो आप बैलेंस कैरी डाउन लिखते हो, चाहे वो डेबिट का हो चाहे वो क्रेडिट का हो। लेकिन यही बैलेंसिंग अगर होती है ईयर एंड की, तब क्या होता है उस चीज का खास ध्यान रखना। अगर ये मेरे पास ईयर एंड की बैलेंसिंग होती, तो ईयर एंड की बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, ईयर एंड की बैलेंसिंग के अंदर अगर वो अकाउंट किस नेचर का है, एक्सपेंस, रिवेन्यू, लॉस, गेन, इनमें से किसी भी नेचर का अगर अकाउंट है, तो उसके अंदर जो नाम आएगा वो बैलेंस कैरिड डाउन ना आके नाम क्या आएगा आपके पास, वहां पे जो नाम आएगा वो आएगा आपका टू या बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जनरली इसका क्वेश्चन अभी आपसे पूछा नहीं जाता, हम फाइनल अकाउंट्स में हम इसको सीखेंगे, बट फिर भी आपको पता जरूर होना चाहिए। बैलेंसिंग अगर एट द एंड ऑफ मंथ है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर बैलेंस कैरी डाउन होगा, चाहे वो टू हो चाहे वो बाय हो। डेबिट साइड का तो टू बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट का है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर है तो एक्सपेंस, रिवेन्यू, लॉस, गेन, इन चारों अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। बाकी सबका, बाकी सारे अकाउंट क्या रहेंगे मेरे पास, जैसे कि एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनका अभी भी क्या रहेगा, इनका अभी भी क्या रहेगा, टू बाय बैलेंस कैरी डाउन। इनका अभी भी वही रहेगा, क्योंकि इनके बैलेंसेस कैरी होते हैं, लेकिन ये कैरी नहीं होते हैं कि खर्चा तो हो गया खत्म, लेकिन एसेट तो पड़ी रहेगी आपके पास, तो इसीलिए इनके बैलेंसेस कैरी होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स कैसे होती है। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है एक्चुअली में, ये टॉपिक यहाँ पे कई बार होता भी नहीं है, दैट इज ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, देखो ट्रायल बैलेंस का छोटा सा फॉर्मेट होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ट्रायल बैलेंस एज ऑन किस डेट को आप बना रहे हो, जितने भी अकाउंट्स हैं सीरियल नंबर के हिसाब से, वन नेम ऑफ अकाउंट, उसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो भी है, ये सारे लिख के टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट बराबर आ जाएंगे, इतनी सी बात है। मैं जल्दी से आपको इसी क्वेश्चन के अंदर दिखाता हूं। जैसे हमने ये क्वेश्चन करा, इसके अंदर हमने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए, सबका कोई डेबिट या क्रेडिट बैलेंस बचा, वो सभी बैलेंसेस को हम लिखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। मैं स्टार्ट करता हूं कैश से। कैश का बैलेंस क्या है, 36,400। ये मत सोचना कि क्रेडिट साइड में लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस है, नहीं, ये बैलेंस क्या है, डेबिट, क्योंकि डेबिट ज्यादा था क्रेडिट कम था, तो डेबिट का बैलेंस था कुछ, तो ये हमारा क्या है, डेबिट बैलेंस। तो कैश का डेबिट बैलेंस है 36,400, तो हम यहां लिखेंगे अपना कैश अकाउंट, डेबिट साइड में 36,400, ठीक है। इसी तरीके से अगले पे मूव करते हैं, जितने भी बैलेंसेस हम सारे बैलेंसेस यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। कैश के बाद हमारे पास कैपिटल का बैलेंस है कितना, 1 लाख का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये मतलब डेबिट में दिख रहा है मतलब क्रेडिट बैलेंस है, परचेजेस का क्रेडिट में दिख रहा है मतलब डेबिट बैलेंस है। कैपिटल का 1 लाख है, कैपिटल का 1 लाख लिख देते हैं जल्दी से। अच्छा, कैपिटल का 1 लाख है, परचेजेस का 5,000 है, कैपिटल 1 लाख, परचेजेस 5,000, कैपिटल अकाउंट 1 लाख, परचेजेस अकाउंट 5,000, और क्या है हमारे पास, हो रहा है हमारे पास फर्नीचर का 5,000। कृष्णा का कोई बैलेंस नहीं है क्योंकि कृष्णा की पेमेंट क्लियर हो चुकी है। फर्नीचर का है 5,000, बैंक का है 58,000, फर्नीचर का 5,000, फर्नीचर का 5,000, बैंक का है 58,000, और देखते हैं डिस्काउंट अलाउड का 100 रुपीज, ये भी खर्चा होता है, नेचर डेबिट साइड लिखते हैं। सेल्स का हमारे पास बैलेंस है 9,500 का, सेल्स 9,500, सेल्स अकाउंट, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है 9,500। डिस्काउंट अलाउड का हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है
डिस्काउंट अलाउड 100 रुपीज का हमारे पास बैलेंस इधर बैठा है। और देखते हैं, देन वी हैव रेंट का बैलेंस 2000 का, सैलरी का 3000 का, दोनों खर्चे हैं, दोनों के डेबिट बैलेंस होंगे। रेंट का 2000 का, सैलरी का 3000 का। बस इस तरीके से जो भी जितने भी अकाउंट्स है, जिस किसी का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड, किसी का क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, वो सारे बैलेंसेस लिख देने के बाद आप क्या कर दोगे, इनका टोटल कर दोगे। तो टोटल क्या आ रहा है मेरे पास, टोटल आ रहा है 1,09,500, 1,09,500। यहाँ देखते हैं 5,000, 10, 68, 70, 73, 73,000 और 30 हुआ 1,03,000, 1,09,400, 1,09,500, 1,09,500। तो ये बैलेंसेस हमेशा मैच होंगे। अगर ये बैलेंस मैच नहीं हो रहे तो इसका मतलब अर्थमेटिकली, मतलब मैथमेटिकली आपने कैलकुलेशन सही नहीं करी है अपने अकाउंट्स के अंदर। दिस इज ट्रायल बैलेंस। इस तरीके का ट्रायल बैलेंस दिखता है। यहाँ पे हम एंड ऑफ दिस टॉपिक आते हैं। तो बेसिकली आपको जो क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है वो क्वेश्चन आपको इसके ऊपर देखने को मिलता है, किस तरीके से सारे लेजर बनाने हैं, बैलेंसिंग कैसे करनी है, और यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस, इसको हम थोड़ा और सीखेंगे बाद में कि किस तरीके से पूरा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर आएगा, लेकिन ये आपका बेसिक है यहाँ पर। तो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ द वीडियो। कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो। सो जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड कमेंट अगर आपको अच्छा लगा।